हेलो फ्रेंड्स, मैं हरदेव शेंगा देव क्लासेस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज लेकर आए हम आपके सामने 15 दिसंबर 2020 की करंट अफेयर, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, जिन सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है, जैसे एसएससी, सीपीओ, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस और आपकी बैंक भी रही और एक सुपर टेट। इन सभी में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारी वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए। और अंत तक देखने के लिए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम अंत तक आप सभी को सभी क्वेश्चंस लेते हैं, उनके आंसर्स के डिस्कशन के साथ पूर्ण करते हैं पूरी वीडियो को। अब चलेंगे हम, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, आप इन पर जाके हमसे जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम। अब चलते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है, स्पाइस मनी ने ग्रामीण उद्यमियों को डिजिटल और वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए किस अभिनेता के साथ भागीदारी की है। नंबर 1 अक्षय कुमार, नंबर 2 शाहरुख खान, नंबर 3 सोनू सूद और नंबर 4 है रणवीर सिंह। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन सी, सोनू सूद है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या हो गया? सी इज राइट आंसर, सोनू सूद। सोनू सूद है। अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन पे। जैसे हमने आपके स्टार्टिंग में ही कहा है, हम एवरी क्वेश्चन का बता करते हैं, फिर उसके बाद उसका डिस्कशन करते हैं। तो इसका डिस्कशन में चलते हैं। तो डिस्कशन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है सोनू सूद। स्पाइस मनी ने ग्रामीण उद्यमियों को डिजिटल और वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए सोनू सूद अभिनेता के साथ भागीदारी की है। सोनू सूद और स्पाइस मनी दोनों कस्बों और गांवों में एक उद्यमी मानसिकता बनाने की दिशा में कार्य करेंगे। सोनू सूद कंपनी की इक्विटी हिस्सेदारी का मालिक होंगे। मतलब किसके मालिक होंगे? इक्विटी हिस्सेदारी के क्या होंगे? मालिक होंगे। और यह उद्यमियों को डिजिटल और वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए स्टार्ट किया जा रहा है। सोनू सूद वही हैं जो कोरोना काल जब चल रहा था, लॉकडाउन, तो वहाँ फंसे जो प्रवासी मजदूर थे, उनको अपने अपने घर तक निःशुल्क फ्री में उनको घर तक पहुँचाया था। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि बनंजय गोविंदाचार्य का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नंबर 1 72, नंबर 2 78, नंबर 3 84, नंबर 4 है 92। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? मतलब संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि बनंजय गोविंदाचार्य का, ठीक है, तो किसमें? 72, 78, 74 और 92। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया हमारा सी, 84 वर्ष, मतलब 84 वर्ष की उम्र में क्या हो गया? उनका निधन हो गया है। अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का डिस्कशन कह रहा है कि 84 वर्ष संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि बनंजय गोविंदाचार्य का हाल ही में 84 वर्ष की उम्र में बेंगलुरु से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उडुपी में निधन हो गया है। वे वेद भाष्य, उपनिषद भाष्य, महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों और पुराणों के ज्ञान में पारंगत थे। उन्होंने करीब 150 पुस्तकें और संस्कृत व्याकरण के करीब 4000 पृष्ठ लिखे हैं। मतलब इन्होंने क्या किया है? एक तो 150 बुक्स लिखी हैं, 150 बुक्स लिखी हैं, और 4000 पृष्ठ लिखे हैं। किसके? संस्कृत व्याकरण के, संस्कृत व्याकरण के, ठीक है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, लॉकडाउन की वजह से इस वर्ष कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी आई है। नंबर 1 3%, नंबर 2 5%, नंबर 3 है 7% और नंबर 4 है 12%। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? मतलब लॉकडाउन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड
के वैश्विक उत्सर्जन में कितने % की कमी आई है? तो इसका राइट ऑप्शन बताएं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी? क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो गया? सी हो गया। 7% की कमी आई है। कितनी आई है? 7% की कमी आई है। ये कमी है मतलब नीचे कर दिया हमने। अब चलेंगे हम नेक्स्ट इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 7%। लॉकडाउन की वजह से इस वर्ष कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में 7% की कमी आई है। जर्नल अर्थ सिस्टम साइंस डेटा में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक वर्ष 2020 में विश्व में 34 अरब मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का हवा में उत्सर्जन होगा, जो 2019 के मुकाबले बहुत कम है। मतलब 34 अरब मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का हवा में उत्सर्जन होगा, और ये मतलब 2019 के मुताबिक बहुत कम है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कह रहा है एशियाई विकास बैंक ने कोरोना वैक्सीन के उपयोग और वितरण के लिए कितने अरब डॉलर की सुविधा शुरू की है? नंबर 1 9 अरब डॉलर, नंबर 2 5 अरब डॉलर, नंबर 3 9 अरब डॉलर और नंबर 4 है 12 अरब डॉलर। तो एशियाई विकास बैंक ने, तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 9 अरब डॉलर। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 4 का? सी है 9 अरब डॉलर। ठीक है, 9 अरब डॉलर इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 9 अरब डॉलर। एशियाई विकास बैंक ने कोरोना वैक्सीन के उपयोग और वितरण के लिए 9 अरब डॉलर की सुविधा शुरू की है, जिसका उपयोग विकासशील सदस्य देशों को कोरोना वैक्सीन को खरीदने और आपूर्ति में मदद करने के लिए किया जाएगा, जिससे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को कुशलता के साथ पूरा किया जाएगा। मतलब 9 अरब डॉलर वितरण के लिए कितनी? 9 अरब डॉलर। ठीक है, 9 अरब डॉलर की सुविधा शुरू की गई है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कह रहा है GRSE कोलकाता में बना प्रोजेक्ट 17A के कितने जहाज़ों में एक हिमगिरी हाल ही में लॉन्च किया गया है? नंबर 1 2 जहाज, नंबर 2 3 जहाज, नंबर 3 है नंबर 4 जहाज, नंबर 4 है 5 जहाज। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। 5 का बी आंसर इज राइट। 3 जहाज़ों। क्या है? 3 जहाज़ों। अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का 3 जहाज़ों मैसर्स गार्डेन रिज सिम पब्लिश्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE कोलकाता में बना प्रोजेक्ट 17A के 3 जहाज़ों में एक हिमगिरी हाल ही में लॉन्च किया गया है। यह जल का जलावरण हुगली नदी में किया गया है। मतलब इसका जलावरण कहाँ किया गया है? हुगली नदी में। हुगली नदी में। ठीक है, और क्या है? GRSE। क्या है? GRSE है। और प्रोजेक्ट कौन सा? 17A। ठीक है, और जहाज कितने? 3 जहाज़ों में किया गया है। ठीक है, अब चलेंगे हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हाल ही में किसने विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी श्वेत पत्र जारी किया है? नंबर 1 योजना आयोग, नंबर 2 नीति आयोग, नंबर 3 निर्वाचन आयोग, नंबर 4 है खेल मंत्रालय। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? मतलब विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के लिए श्वेत पत्र जारी किसने किया है? योजना आयोग, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग और खेल मंत्रालय। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 का बी इज राइट आंसर। बी है नीति आयोग।
ठीक है। अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन पर। तो डिस्कशन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो आंसर क्या था हमारा? नीति आयोग। नीति आयोग ने हाल ही में विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी श्वेत पत्र जारी किया है, जिसका उद्देश्य भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली को अधिक प्रतिक्रियाशील और भविष्योन्मुखी बनाकर हर स्तर पर कार्रवाई करने की तैयारी को बढ़ाना है। मतलब विजन 2035 को जन स्वास्थ्य निगरानी के लिए श्वेत पत्र जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत की जन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली को अधिक प्रतिक्रियाशील और भविष्योन्मुखी बनाकर हर स्तर पर कार्रवाई करने की तैयारी में बनाया गया है। ठीक है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न में से किस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? अब नंबर 1 है जापान, नंबर 2 है सऊदी अरब, नंबर 3 है अमेरिका, नंबर 4 है बांग्लादेश। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का बी है, सऊदी अरब। सऊदी अरब। ठीक है। अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का, सऊदी अरब। सऊदी अरब की सेना ने हाल ही में सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है और खाड़ी क्षेत्र में वह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण देश है। भारत कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 18% सऊदी अरब से आता है। मतलब भारत में जो कच्चा तेल है लगभग 18% सऊदी अरब से ही आता है। तो ये था मतलब, और क्या है, MM नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 8। क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पहला ह्यूमन मिल्क बैंक किस शहर में खोला गया है? नंबर 1 गुवाहाटी, नंबर 2 जयपुर, नंबर 3 है अमृतसर, नंबर 4 है अम्बाला। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी। इसका आंसर है गुवाहाटी, इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 का गुवाहाटी है। अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन पे। तो उसका आंसर क्या है हमारा? गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र असम के गुवाहाटी शहर में देश का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला गया। यह ह्यूमन मिल्क बैंक सतरीबेरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल SCH के प्रांगण में खोला गया है, जो कि भारत में इसकी 15वीं इकाई है। मतलब इसकी यूनिट कौन सी है? 15वीं यूनिट है। ठीक है। असम की राजधानी का क्या नाम है? दिसपुर। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के गवर्नर है जगदीश मुखी। ठीक है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा, RBI ने HDFC बैंक पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? नंबर 1 है 15 लाख, नंबर 2 25 लाख, नंबर 3 10 लाख, नंबर 4 है 45 लाख। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो गया? ऑप्शन सी, 10 लाख रुपए। क्या है? 10 लाख रुपए इसका राइट आंसर है। तो डिस्कशन देखते हैं। डिस्कशन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़े HDFC बैंक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI ने SGL के बाउंस के लिए HDFC बैंक पर 10 लाख रुपए का मॉनिटरी जुर्माना लगाया है। HDFC के वर्तमान CEO को हैं आदित्य पुरी और मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और स्थापना कब हुई थी? 1994 में। अब मतलब मुख्यालय है कहाँ पे? मुंबई।
और स्थापना कब हुई थी? 1994 में। और जुर्माना कितने का लगाया है? 10 लाख रुपए का। किसने लगाया है? आरबीआई ने लगाया है। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है लॉन्च बुक द कुलीज ग्रेट वॉर के लेखक कौन है? नंबर 1 राधिका सिंह, नंबर 2 डगलस स्टुअर्ट, नंबर 3 शोभा नायर, नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन बताएं? राधिका सिन्हा और डगलस स्टुअर्ट, शोभा नायर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो गया? ए इज राइट, मतलब राधिका सिन्हा। राधिका सिन्हा क्या हो गया? इसका सही उत्तर हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 10 का डिस्कशन है। तो प्रसिद्ध लेखिका राधिका सिन्हा ने अपनी नई पुस्तक द कुलीज ग्रेट वॉर लॉन्च की। इस पुस्तक में उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में बहुत बड़े पैमाने पर अदृश्य भारतीय सेना के जवानों के बारे में लोगों को बताने के उद्देश्य से इस पुस्तक को लिखा है। राधिका सिंह नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रोफेसर हैं। मतलब जो राधिका सिंह हैं वो जो विश्वविद्यालय आधुनिक भारतीय इतिहास के क्या हैं? प्रोफेसर हैं। और इसमें क्या लिखा है? प्रथम विश्व युद्ध में बहुत बड़े पैमाने अदृश्य भारतीय सेना के जवानों के लोगों को बताने का उद्देश्य से इस पुस्तक को क्या किया गया? लिखा गया है। और पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है द कुलीज ग्रेट वॉर। ठीक है, ये पुस्तक का नाम है। और लेखक का नाम क्या है? राधिका सिन्हा। ठीक है, क्या है? दोबारा लिख देते हैं, राधिका सिन्हा। राधिका सिन्हा। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर आज 11 क्या कह रहा है? वाई ग्लोकन टीन हीरो इंडिया 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नंबर 1 महेश दत्तात्रेय, नंबर 2 है प्रफुल्ल जोशी, नंबर 3 है केशव देवव्रत और नंबर 4 है विवान कबीर। तो क्या है? महेश दत्तात्रेय, प्रफुल्ल जोशी और केशव देवव्रत और विवान कबीर। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो गया? डी, मतलब विवान कबीर। ठीक है, ये क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 का, नेपाल द्वारा शुरू किए गए वाई ग्लोकन टीन हीरो इंडिया 2020 पुरस्कार से विवान कबीर को सम्मानित किया गया है। उन्हें प्रतियोगिता में शीर्ष 10 फाइनलिस्टों में से चुना गया था। रत्नेश्वर प्रवीणन जो क्या है? टेक्नोप्रेन्योर 17 वर्ष, बेंगलुरु कन्हैया वासनीय शिक्षाविद 19 वर्ष और आदित्य जैन उद्यमी 16 वर्ष, दिल्ली। रोहन कोडांग पर्यावरणविद 16 वर्ष, पुणे। सौम्या तोमर एक्टिविस्ट 18 वर्ष, गाजियाबाद। और विवान कबीर युवा कार्यकर्ता 17 वर्ष, मुंबई। ग्लोकन टीन हीरो इंडिया 2020 पुरस्कार के लिए कुल 154 आवेदनों में से विवान कबीर को चुना है। मतलब ये हमने कई नाम लिए हैं, उनके क्या है? इनको भी किया गया, इनमें से इनको विवान कबीर को चुना गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है TRA ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट के अनुसार सबसे विश्वसनीय ब्रांड में से कौन सा ब्रांड शीर्ष पर स्थान पर रहा? मतलब TRA के अनुसार। अब नंबर 1 सोनी, नंबर 2 सैमसंग, नंबर 3 डेल और नंबर 4 है एप्पल। तो कौन सा है ऑप्शन? आप सोच रहे होंगे सोनी, तो सोनी तो है ही नहीं और ना ही सैमसंग। तो अब आया एप्पल और डेल, तो एप्पल भी नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डेल है। क्या है? डेल। इसमें गलत लग गया है, इस पर ध्यान ना दिया जाए, तो ये डेल आंसर इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या है?
12 का है आपका सी, डेल। ये हमारे टेक्नीशियन जो पीपीटी करते हैं उन्होंने क्या किया है, गड़बड़ कर दी है। अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन है TRA ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट के अनुसार सबसे विश्वसनीय ब्रांड में डेल ब्रांड शीर्ष स्थान पर रहा। इस रिपोर्ट के बाद वाहन निर्माता कंपनी जीप और भारतीय बीमा जी क्षेत्र की कंपनी LIC दूसरे स्थान पर रही। अमेज़न देश में चौथे सबसे भरोसेमंद ब्रांड के रूप में उभरा है, जबकि एप्पल आईफोन भारत में 5वां सबसे भरोसेमंद ब्रांड घोषित हुआ है। सैमसंग मोबाइल फ़ोन इस रिपोर्ट में 6ठे स्थान पर है। तो सभी बताते हैं। तो इसमें डेल क्या है, फर्स्ट पर रहा है। और आपका वाहन में जीप और क्या है, LIC जो बीमा है ये सेकंड पर रहा है। अमेज़न चौथे पर रहा है। और क्या कहते हैं आपका एप्पल जो है वो 5वें पर रहा है। एप्पल 5वें पर रहा है। और सैमसंग मोबाइल फ़ोन है जो 6ठे पर रहा है, सैमसंग। ठीक है, सैमसंग। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 5वां भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन IWIS कब आयोजित कराया गया। नंबर 1 12 दिसंबर, नंबर 2 9 दिसंबर, नंबर 3 10 दिसंबर, नंबर 4 है 7 दिसंबर। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, 10 दिसंबर को। कब, 10 दिसंबर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सी 10 दिसंबर को। अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 तो 10 दिसंबर 2020 को 5वें भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन IWIS का उद्घाटन रतनलाल कटारिया ने वर्चुअली किया। भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन IWIS 2020 का उद्देश्य अर्थ-गंगा रिवर कन्वर्सेशन साइक्रोनाइज्ड डेवलपमेंट रखा गया है। भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन IWIS का आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा नदी बेसिन प्रबंधन और अध्ययन केंद्र द्वारा पानी से संबंधित मुद्दों निगम उन पर उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा के लिए आयोजित किया गया है। मतलब IWIS 2020। ठीक है, इसमें क्या है, गंगा नदी को स्वच्छ गंगा मिशन के तहत और गंगा नदी बेसिन प्रबंधन तथा अध्ययन केंद्र के लिए मुद्दों पर उठाए जाने के लिए क्या किया, चर्चा के लिए आयोजन किया गया था। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है। नंबर 1 4 दिसंबर, नंबर 2 8 दिसंबर, नंबर 3 है 16 दिसंबर, नंबर 4 है 12 दिसंबर। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्या है, डी है। ये ऑप्शन ज़्यादा नीचे आ गया, आज इसमें गड़बड़ी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 14 तो क्या है, 12 दिसंबर, डी इसका राइट आंसर है, 12 दिसंबर। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 का, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2020 का विषय हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरी वन रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में इस दिवस को मनाने के प्रस्ताव को पारित किया था और दिसंबर 2018 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया था। मतलब 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है और ये 2020 मनाया गया था। 2018 में यह पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया था। मतलब अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2018 में फर्स्ट टाइम मनाया गया था। अब चलते हैं हम आगे
तो बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे 14। ये अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कि नोटिफिकेशन आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप इन पर जाके हमसे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम। टेलीग्राम पर जुड़ोगे तो @CLA क्लासेस देव में जाके आप क्यूज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और ऑफिशियल वाले में नोट्स अवेलेबल हैं, सभी नोट्स CTET के जो आपको अच्छे लगें STAT के लिए और कंपटीशन के लिए। करंट अफेयर की PDF भी वहीं पे अवेलेबल होती है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्त।